अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी ज़बरदस्त सी बकरा ईद स्पेशल कलेजी बनाने की रेसिपी और कलेजी में से स्मेल को किस तरह से दूर करते हैं। अगर आप बकरा ईद पर कलेजी वगैरह नहीं खाते, आप किसी एक की वजह से या स्मेल की वजह से वो कलेजी आपको अच्छी नहीं लगती, तो उसका एक बेहतरीन और ज़बरदस्त सा मेरे पास यहाँ पर टिप है। अगर आप उस वीडियो को फॉलो करेंगे, एक एक स्टेप देखेंगे, तो आपकी कलेजी भी बिल्कुल ज़बरदस्त सी और बहुत ही खुशबूदार कलेजी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर तकरीबन मेरे पास जितनी भी आपको कलेजी चाहिए आप उस हिसाब से कलेजी को लें। और मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड किया था और इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसे बॉईल कर लेना है। और कलेजी को आपने ऑलरेडी अच्छी तरह से वॉश करके रखना है। तो यहाँ मैंने वॉश करने के बाद इसे पानी ऐड करने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसे मैंने बॉईल किया है। इससे ये होगा कि इसमें जो ब्लड होता है, इसमें जो तेज़ाबियत होती है वो निकल जाती है और यही वजह होती है कि कलेजी में स्मेल पैदा होती है। तो बेहतर है कि आप डायरेक्ट वैसे अगर आप कलेजी पका रहे हैं तो इसे 2 से 3 मिनट के लिए बॉयल कर लें अच्छी तरह से, ताकि जो इसमें से तेज़ाबियत है वो निकल जाए। तो हमारे कलेजी को यहाँ पर पकते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं और यहाँ पर फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसे हम स्ट्रेनर से छान लेते हैं। तो यहाँ पर किसी भी स्ट्रेनर से आप इसे अच्छी तरह से छान लें, ताकि क्या जो पानी था वो डिस्कॉर्ड हो जाए और अच्छी तरह से जो कलेजी में जितनी भी तेज़ाबियत थी, ब्लड था वो निकल जाए। और ऊपर से आपने इस पर ठंडा पानी, साफ़ ठंडा पानी ऊपर से डाल देना है, ताकि हमारी कलेजी जो है वो साफ़ सुथरी से हो जाए। तो यहाँ पर हमारी कलेजी ये वाली डन हो गई है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आपने प्रेशर कुकर ले लेना है और प्रेशर कुकर में आपने कलेजी को ऐड कर देना है। और इसमें एक जो सबसे बड़ी कंप्लेन ये होती है कि कलेजी गलती नहीं है, तो हार्ड हो जाती है, पकने के बाद भी हार्ड हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक जो टिप दूँगी वो आपने लाजमी फॉलो करनी है। तो यहाँ पर 2 लार्ज साइज़ के आपने प्याज ऐड कर लेने हैं, साथ 1 टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक का पेस्ट ऐड किया, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड किया और 3 ही मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए पेस्ट। और साथ इसमें स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी। और आपकी कलेजी हार्ड नहीं हो, सख्त नहीं हो और पकने के बाद जो बिल्कुल सॉफ्ट रहे, तो इसमें आपने नमक ऐड नहीं करना। नमक हम बाद में इसमें ऐड करेंगे। तो मैंने इसे प्रेशर लगा के रख दिया था तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद जो हमारी कलेजी है वो गल भी चुकी है और इसका पानी भी ड्राई हो गया है। अब हम इसकी बुनाई करेंगे। बुनाई के लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन हाफ़ कप ऑयल लिया है। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे। बिल्कुल मीडियम आंच पर आपने इसकी बुनाई करनी है और अच्छी तरह से आपने इसका मसाला तैयार कर लेना है, ताकि हमारे जितने भी इसमें मसाले हमने ऐड किए हैं, प्याज, लहसुन, अदरक, वो अच्छी तरह से घुल जाए। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड किया है। अगर आप नमक थोड़ा सा ज़्यादा खाना चाहते हैं या थोड़ा सा कम खाते हैं, तो उसी हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन नमक का आपने पहले ऐड नहीं करना। नमक अगर पहले ऐड करेंगे तो आपकी कलेजी हार्ड हो जाएगी और अगर कलेजी बच जाती है पकने के बाद, तो वो दूसरे दिन खाने के काबिल नहीं रहती, बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है। तो यहाँ पर 4 से 5 मिनट के लिए मैंने बुनाई की थी और बुनाई करने के बाद हम मैंने इसमें ऐड किया है तकरीबन 1 टीस्पून साबुत खुश्क धनिया, थोड़ा सा मैंने इसे क्रश किया हुआ था। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड किया गरम मसाला और 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है कसूरी मेथी। इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी और इसमें बहुत अच्छा अरोमा पैदा हो जाएगा। और कलेजी में जो मेथी है वो बहुत ज़बरदस्त खुशबू देती है और इसका फ्लेवर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसे 2 से 3 मिनट देंगे और मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा 2 से 3 मिनट के बाद इसे कवर करके रख दूँगी। और आप सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दें इसमें, अगर आपने धनिया डालना है वो ऐड कर दें और इसे 1 से 2 मिनट के लिए आप दम पर रख दें। तो यहाँ पर मैं इसे दम पर रख दूँगी। उसके बाद जो हमारी कलेजी है वो ज़बरदस्ती तैयार हो जाएगी और मैं इसे डिश आउट कर लूँगी।
तो मैंने यहाँ पर कलेजी को डिश आउट कर लिया। माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलर आया है, बिल्कुल भी ये ब्लैक वाली नहीं बनी। और इस रेसिपी को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी कलेजी बहुत ज़बरदस्त बनेगी, उसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और बिल्कुल सख्त भी नहीं होगी।